सो है वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस निकाल दिया जो अभी अभी टेलर के पास से आया है। तो ये वो ड्रेस है जो मैंने स्पेशली सिलवाया है ख़त्म शरीफ में लगाने के लिए। तो ये है इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा और ये इसका डिज़ाइनर प्लाजो है। और ये सूट माशाल्लाह बहुत ही सुंदर उन्होंने बनाया, थैंक्स टू हर। तो वो मेरे सारे जो ड्रेस हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत दिल लगा के बनाते हैं। तो चलो आप जल्दी से रेडी हो जाते हैं और ख़त्म में चलते हैं। ख़त्म जो है वो मेरे कज़न नानू का है। तो चलते हैं, अब तैयार हो जाते हैं। सो गेट रेडी विद मी का तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि हस्बैंड बहुत जल्दी में थे और 12 बज गए थे, हम पहले से ही लेट हो चुके थे। और ये सामने जो आप लड़का देखिए बिल्कुल हमारी गाड़ी के आगे थे, पता नहीं क्या कर रहा था यहाँ पे। इसको गर्मी लग रही थी इतनी ज़्यादा ठंड में भी, और ये बिल्कुल गाड़ी के आगे था। खुदा ने बचाया है इसको। तो अब ये साइड पे मेरे हस्बैंड ने इसको बहुत ज़्यादा डांटा कि आप यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी के आगे आगे हो, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक प्रैंक था जो मेरे हस्बैंड ने किया था उसके साथ, उसको डराने के लिए। तो लीजिए हम पहुँच गए, बिल्कुल ही पास है। यहाँ पे जो मेरा ननियाल है ये मेरी नानी माँ का घर है, और नानी माँ के घर के बैक साइड में जो है उनका घर है। मेरे नानी माँ जो मेरे नानू है तो उनके ये भाई थे, ये आर्मी में थे, शहीद हुए थे। सो आप सब उनकी मगफिरत की दुआ करना। और हम पहुंच गए थे। मेरे हस्बैंड ऐसे दौड़ रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। और मैं पीछे, मैं भी रेस लगाई हुई थी उनके पीछे पीछे, बट वो मेरे से बहुत ज़्यादा दूर से लगे थे, वो और आयमन। तो वो पहुंच भी गए थे, और लीजिए मैं भी उनके पीछे पीछे पहुंच गई थी। फिर मैं अपने साथ मम्मा को लेके आई थी, और मामी थे और मैं थी और मेरी भाभी, हम तीनों इकट्ठे आए थे। चप्पल शूज़ हमने बाहर ही उतारे क्योंकि ख़त्म में सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है। और ये लीजिए यहाँ पे ये दो वेटर्स थे, ये मेरा भाई था। और मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहा था कि मेरी वीडियो बिल्कुल भी मत ऐड करना, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या पता तुम्हारे इस कारनामे को देख के तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आ ही जाए, तुम्हारी इस बहादुरी को देख के। दैन आपको मैं दिखाऊँगी यहाँ पर कि हमारे ख़त्म शरीफ में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है ये मेन चाय। जो ये है सब्ज़ मीठी चाय है, हमारे यहाँ पे है, हर जगह बनती है और हर किसी के घर पे ख़त्म वाले दिन बनती है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साथ में इसके बनते हैं कुलचे। पहले ये जो कुलचे थे ये लोग अपने घरों पे बनाते थे, लेकिन अब जो है वो घरों पे कोई भी नहीं बनाता, सभी जो है वो रेडीमेड ही प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय पी, लेकिन अब आयमन को भी पिलानी थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं उसने खाया था, घर से भी कुछ नहीं खा के आई थी, सोई हुई थी। तो मैं उसको सोए हुए उठा के ले आई थी। तो अभी जो है सभी ने चाय पी ली थी, लेकिन मैंने अभी जो है वो मेरी आयमन ने नहीं पी थी, तो मैंने खुद नहीं पी, उसको पिलाई। तो जो मदर्स हैं उनको पता होगा कि जो बच्चों के साथ जो होता है वो स्ट्रगल कैसा होता है बच्चों को खिलाने का। लेकिन वो नहीं खा रही थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी क्योंकि उसको मुझे पिलानी थी कफ सिरप। तो आयमन को रात से खांसी और ज़ुकाम था, तो मैंने इसको स्किप नहीं करनी थी, ये डे टाइम की थी। तो मैंने इसको पहले बहुत तरीके से, मैंने कहा सभी हैं तो उनके सामने इसको तरीके से पिलाया जाए, लेकिन नहीं, ये तो अपने ही तरीके से मानने वाली थी, ज़ोर ज़बरदस्ती वाली। तो यहाँ पे दो जो थे इसको मैंने यहाँ पे पिलाए थे, बल्कि वो आधा था तो मैंने और थोड़ा सा भर के पूरा जो 2 ml था वो मैंने पूरा किया था। ज़्यादा मैं समझ रहा हूँ ये सिर्फ 2 ml थी, तो डॉक्टर ने 2.5 ml दी हुई थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ml जो थी वो इसको दी थी। तो मीठी थी, लेकिन ये ऐसे थोड़ी नाटक कर रही थी। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बेबी था, बड़ा क्यूट सा बेबी था, मैंने इसको उठा लिया। और आयमन को इतनी ज़्यादा जेलस फील हो रही थी, और इतना उसने अपने फेस पे देखो थप्पड़ मारी थी कि क्यों उसको उठाया बाद में। वो बेबी भी रोना स्टार्ट हो गया था आयमन का फेस देख के, ऐसे डर रहा था वो आयमन से। और ये देखो रोना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। तो आयमन यहाँ पे शुरू हो गए यहाँ पे भागने वाले। पहले तो उसने बड़ी शराफत दिखाई, तो उसके बाद वो बाहर भागना स्टार्ट हो गई थी। सभी ने चाय जो थी वो ख़त्म की पी ली थी। देन उसके बाद यहाँ पे सूजी का हलवा जो था वो बांटने के लिए जो मेरा कज़न था और साथ में मेरा कज़न मामू थे, दोनों वो बांट रहे थे, और मैं साथ में उनकी वीडियो शूट भी कर रही थी। तो उसके बाद आयमन जो है यहाँ पे एक छोटा सा बेबी था, उसकी जो बॉटल थी वो स्नैच करके ले आई थी, और बड़ी खुश हो रही थी कि मैंने बहुत बहादुरी का काम कर दिया है। फिर उसके बाद हम आ गए थे दूसरे रूम में खाना खाने के लिए। मौलवी साहब जो थे सारे वो ख़त्म पढ़ के खाना खा के चले गए थे। देन उसके बाद औरतों को सर्व किया गया। यहाँ पे था रायता, और साथ में सबसे पहले हमें बिरयानी सर्व की गई। तो बिरयानी जो होती है ख़त्म शरीफ की माशाल्लाह इतना ज़्यादा टेस्ट देती है, वैसे हम घर पे नहीं बना सकते क्योंकि वो ख़त्म की बात होती है, उस पर ख़त्म शरीफ पढ़ा जाता है, तो उस खाने की कुछ बात ही अलग होती है। तो बिस्मिल्लाह करके मैंने शुरू किया। उसके बाद यहाँ पर मेरी जो फेवरेट करेले की सब्ज़ी थी वो थी, साथ में सैलड था,
और कैबेज की सब्ज़ी भी थी। तो बहुत ही टेस्टी यमी सा खाना बना हुआ था। वो कहते हैं ना जैसी रूह होती है उसका खाना भी उतना ही टेस्टी होता है। और ये मेरे मामू, इनका चैनल भी है यहाँ पे। ये मेरे चैनल के बारे में कह रहे थे कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इनका भी अपना चैनल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद मैं आई अपनी नानी माँ के घर, तो मेरे कज़न यहाँ पे मुझे दिखा रहे थे कि हमने 10 रुपीज़ की ये सेल से सामान लिया है। तो इतना अच्छा यार सामान था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ 10 रुपीज़ के अंदर जो है इतना अच्छा सामान और इतना क्वालिटी वाला सामान आया है। और इस चीज़ की क्वालिटी देखो, ये थी ट्रे और बहुत ही पसंद आई। और ये 10 रुपीज़ की बिल्कुल भी नहीं है, ये उन्होंने विशाल मेगा मार्ट से ली थी, तो ये बहुत ही अच्छी थी मुझे लगी। दैन उसके बाद उन्होंने मेरा जो मुँह था वो मीठा करवाया इस सोन पापड़ी से। तो मैंने जो है इसका उद्घाटन जो है वो मैंने अपने हाथों से किया था। ये उन्होंने 99 रुपीज़ के अंदर जो है मार्ट में जो थी इस टाइम पे ऑफ़र चल रहे थे, तो ऑफ़र में उनको ये साथ में ये मिठाई का जो पैक है वो उनको फ्री में मिला। तो मैं दिखा रही थी कि इसकी क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी भी देख सकती हो आप। मुझे कसम से बहुत अच्छा लगा। सॉरी 149 में 99 कह रही थी, 149 का था ये। तो देन उसके बाद मैं आ गई अपनी मम्मा के घर। तो ये आप सोच रहे हो कि मैं कब अपने घर वापस पहुंचूंगी, क्योंकि मैं अपने नानी माँ के, देन उसके बाद मम्मा के, और उसके बाद जाके कहीं मेरा घर आता है। और यहाँ पे बाहर देखो कितनी सारी नाशपतियाँ भी लगी हुई थी। और उसके बाद हम चलते हैं सीधा अंदर। तो सबसे पहले मेरी बेटी ढूंढ रही थी अपनी मामी को, तो मामी से बड़ा लगाव है, तो सीधा हम उसकी मामी के रूम में जाके पहुँचे। और वहाँ पे आयमन शायद उसने खाना खाया था, दैन उसको अब ब्रश करना था। बहुत ही साफ़ सफाई वाली मेरी बेटी है, तो उसने अपने आप को जो था, अपने टीथ को जो 4 टीथ हैं उसको उसने ब्रश कर लिया उससे। फिर मेरी भाभी ने हमारे लिए पास्ता बनाया, लेकिन पेट में जगह नहीं थी, लेकिन प्यार से बना था तो हम सब ने खा लिया। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।